और उसने बताया कि आज के टूर्नामेंट को क्वालिफायर्स और में इवेंट में डिवाइड किया जाएगा। फिर वो पल आया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। मेन इवेंट के 16 चैंपियन के लिए रखे गए प्राइज का रिवील हुआ। वो शूज थे जो कभी सोया खुद पहनता था, ब्लू जोन के प्राइड का सिंबल और एक लेजेंडरी रेलिक जिसका नाम तेराला था। जैसे ही वो खूबसूरत शूज हवा में तैरते हुए नजर आए, पूरी ऑडियंस चीयर करने लगी। मिसोहारा ने कंफर्म किया कि शूज असली है। प्राइस को देखते हुए सुबारू ने अपने मर चुके दोस्त से धीरे से कहा कि थोड़ा और इंतजार करे, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो उन शूज को वापस लेकर रहेगा। ऑडियंस में हत्सुका और क्लॉक्ड वुमन रीना दोनों मौजूद थी। हत्सुका शर्मा गई और सोचने लगी कि नारुक्मी सुबारू अपने सपने को दोबारा शुरू करने वाला है। लेकिन जब उसकी नजर दोबारा क्लॉक्ड वुमन पर पड़ी, तो उसे एहसास हुआ कि वो उससे पहले भी मिल चुकी है। इस बार रीना ने नारुक्मी मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसका रंग लाल था। हर गुजरने वाले सेकंड के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। जैसे ही नारुक्मी सुबारू फील्ड पर आया, उसने अपनी लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी और रिस्पॉन्स धमाकेदार था। हर तरफ से चीयर्स गूंजने लगे और स्क्रीन मैसेजेस से भर गई। व्यूअर काउंट पल भर में 3,000 के पार पहुंच गया। इतनी तेजी से बढ़ते नंबर्स देखकर सुबाकू कुछ समय के लिए समझा ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। वो ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ बिना पहले बताए गायब हो जाने के लिए माफी मांगने लगा। लेकिन कंप्लेंट की जगह चैट हंसी से फट पड़ी। लोग कहने लगे कि वो उसे स्टेडियम में भी देख रहे होते हैं और स्ट्रीम पर भी। डबल स्क्रीन्स और डबल हाइप। तब जाकर सुबारू को समझ आया कि लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। चैट इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रही थी कि उसकी आंखें यूज फॉलो नहीं कर पा रही थी। हर तरफ ओवरलैपिंग मैसेजेस का केओस था। जैसे ही वो रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, ऑडियंस से एक जोर की गरज उठी। एक मैसिव नोटिफिकेशन फ्लैश हुई। एक ही बार में 30,000 क्रेडिट्स डोनेट किए गए थे। सौबरू एक सेकंड के लिए जम गया, फिर उसका खून गर्म हो गया। बड़ी सी स्माइल के साथ उसने अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड निकाली, जिसका ओमिनस ऑनरा हवा में फैल गया और कैमरा की तरफ हल्का सा झुककर व्यूअर्स को उनके सपोर्ट के लिए सिंसियरली थैंक यू कहा। उसी पल मिसोहरा हल्की सी कॉन्फिडेंट हंसी और टूर्नामेंट के ऑफिशियल स्टार्ट का अनाउंसमेंट कर दिया। आसमान में फायर क्रैकर्स फटने लगे और डार्जलिंग लाइट पैटर्न्स बनने लगे। एकोस खत्म होते ही उसने एक ग्रीन कलर का पोर्टल खोला, जिसका सरफेस लिक्विड एमरल्ड की तरह हिल रहा था। दुनिया खुद बदलनी शुरू हो गई। जमीन कांपने लगी, हवा वाइब्रेट करने लगी और पूरा एरिया टेराफॉर्म होने लगा। एक विशाल ग्रीन ऑरा फैलती हुई पूरे स्टेडियम को कवर कर गई। क्राउड पहले शॉक में चुप हो गया, फिर दोबारा चीखने लगा। ये आम मैजिक नहीं थी, ये नेक्स्ट लेवल फेनोमेनन था जो लोग सिर्फ ब्लू जोन एलिट्स से एक्सपेक्ट करते थे। सुबारू तक की रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। वो जानता था कि इस स्केल की एबिलिटीज एक रात में नहीं मिलती। इसके लिए सालों की ट्रेनिंग, टेरिफाइंग टैलेंट और एंडलेस मास्टरी चाहिए होती है। ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने तक अरेना पहचान में नहीं आ रहा था। आसमान अब हरा चमक रहा था और अनेक चमकते सितारों से भरा हुआ था। सुबरू के सामने एक नोटिफिकेशन आए, जिससे कंफर्म हो गया कि वो ऑफिशियली प्रिलिमिनरीज में एंटर कर चुका है ना। पर्सपेक्टिव एरियल व्यू में शिफ्ट हुआ। पूरा स्टेडियम एक विशाल ग्रीन स्फेरिकल बैरियर के अंदर सील हो चुका था, जो उस बाहर की दुनिया से अलग कर रहा था। अंदर का टेरेन एक घने जंगल जैसी डेंजरस जोन में बदल गया था। कुछ ही पल बाद रूल्स अनाउंस हुए। अगर तुम मर गए तो एलिमिनेट हो जाओगे। खुद के अलावा हर कोई तुम्हारा दुश्मन है। ये राउंड तब खत्म होगा जब सिर्फ 1,000 सर्वाइवर्स बचेंगे। पार्टिसिपेंट काउंट 10,000 से ज्यादा देखकर सुबारू का चेहरा सख्त हो गया। इतनी बड़ी संख्या को 10 गुना कम करना कोई छोटी बात नहीं थी। उसे समझ आ गया कि ये एक सोलो मैच है,
जहां ना अलायंसेस की गारंटी है और न ही मर्सी की। ये सोचकर कि शुरुआत में कोई स्पेसिफिकली यूज टारगेट नहीं करेगा, सुबारू ने डिसाइड किया कि वो अपनी स्ट्रेंथ बचाकर रखेगा और ऑब्जर्व करेगा। लेकिन तभी चैट ने एक बम गिरा दिया। ऑडियंस ने बताया कि एक ओपोनेंट को मारने पर एक क्रेडिट मिलेगा। सुबारवा हैरान रह गया। उसके प्रोसेस करने से पहले ही एक और व्यूअर ने सेम ऑफर मैच कर दिया और रिवॉर्ड 200 क्रेडिट्स पर किल हो गया। नंबर्स लगातार बढ़ते गए और चैट और ज्यादा पागल होती गई। फिर फाइनल चौक आया। ओमार स्नाइडर को हराने पर एक्स्ट्रा 10,000 क्रेडिट्स मिलेंगे। सुबारू स्क्रीन को घूरता रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर इन लोगों के पास इतने क्रेडिट्स आते कहां से हैं? तभी अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसके इंस्टिंक्ट्स चीख रहे थे कि खतरा है। कोई उसके पीछे था। सिर्फ 1 इंच की दूरी पर एक असैसिन टाइप एडवेंचरर कियोस का फायदा उठाकर परफेक्ट टाइमिंग के साथ उसके पास पहुंच गया था। वो अपनी पूरी उम्मीद एक ओपनिंग पर लगा चुका था, लेकिन वो ओपनिंग कभी आए ही नहीं। सुबारू ऐसे मूव हुआ जैसे उसने फ्यूचर देख लिया हो। उसका शरीर आसानी से घूम गया और ब्लेड उसके बाल भर से मिस हो गया। असैसिन की आंखें डिसबिलीफ में फायल गईं। वो जानता था कि टूर्नामेंट की शुरुआत में ही नारुकामी सुबारू को टारगेट करना सुइसाइडल है, लेकिन ग्रीड ने उसकी सोच को अंधा कर दिया था। आखिर 200 क्रेडिट्स पर किल का रिवॉर्ड सुबारू के आसपास तैर रहा था। जो चीज उस आदमी को नहीं पता थी, वो ये थी कि सुबारू किलिंग इंटेंट महसूस होते ही अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड निकाल चुका था। तलवार धीरे से गूंज रही थी, जैसे लड़ाई के लिए उत्सुक हो। असासिन का गैम्बल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वक्त खून और अफरा ताफरी के बीच आगे बढ़ता गया। सर्वाइवर्स की संख्या लगातार कम होती गई। जंगल स्क्रीम से भर गया और प्रिलिमिनरीज अपना असली रूप दिखाने लगी। दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म्ड जॉन में उमर स्नाइडर आगे बढ़ रहा था। वो किसी वॉर हीरो की तरह चल रहा था जो पहले ही जीत चुका हो। छोटे मोट प्लेयर्स उसकी नजर में आते ही नहीं थे। उसकी नजर सिर्फ एक नाम पर टिकी थी, नारुकामी सुबारू। जरूरत पड़ी तो वो मौत तक लड़ने के लिए तैयार था। बिना वार्निंग के एक अटैक उसकी तरफ आया। लास्ट मोमेंट पर स्नाइडर साइड हुआ और तीर हवा को चीरता हुआ निकाल गया। उसने हल्का सा सिर घुमाया और बुशेस में छुपे आर्चर को देख लिया। आर्चर का दिल डूब गया। यूज लग रहा था कि उसका शॉट परफेक्ट था और उसने फाइनली मौका पा लिया है, लेकिन उसने खुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया था। स्नाइडर कुछ करे उससे पहले और लोग शैडोज से बाहर आ गए। ये एक कोऑर्डिनेटेड एम्बश था। उनका गोल सिंपल था, ओमर स्नाइडर को मिलकर गिराना और थर्ड फ्लोर की हिस्ट्री में अपना नाम लिखना। कुछ लोगों को अब भी होश था। उन्होंने देखा कि स्नाइडर ने तीर के इतनी आसानी से डॉज कर दिया और तुरंत रिट्रीट करने की बात की। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग हंसने लगे। उन्होंने वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया और स्नाइडर का मजाक उड़ाने लगे। उनका कहना था कि ये बस नंबर्स गेम है। उन्होंने यूज एक पुराना रेलिक कहा जो 10 साल से थर्ड फ्लोर पर सड़ रहा है और जिसकी स्ट्रेंथ कब की खत्म हो चुकी है। स्नाइडर शांत खड़ा रहा और बोला कि उनका प्लान पूरी तरह बुरा नहीं था। उन्होंने बस गलत ओपोनेंट चुन लिया। एक घमंडी आदमी आगे बढ़ा और हंसकर बोला कि मरने वाला आदमी बहुत ज्यादा बोल रहा है। ये उसके आखिरी शब्द थे। एक पाल में उसका सर उसके शरीर से अलग हो गया। वो हवा में घूमता हुआ दूर गया और खून का फाउंटेन फूट पड़ा। सब तरफ सन्नाटा छा गया। लोग जम गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन फिर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। स्नाइडर ने उसे असंभव दूरी से स्पीयर से मार दिया था और अब वही स्पीयर उसके हाथ में परफेक्ट सर्कल में घूम रहा था। हवा खुद कांप रही थी और लेथल प्रेशर की विजिबल वेव्स बाहर निकल रही थी। स्नाइडर ने ठंडी नजर से सबको देखा और कहा
कि उसने इन जैसे पंख अनेक बार देखे हैं और उसके सामने ये सब सिर्फ चींटियां हैं। ये कहकर उसने स्पीयर को रोक दिया और अगले ही पल बिजली की तरह मूव किया। वो हर एक अटैकर पर तूत पड़ा। न कोई हिचकिचाहट, न कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट। एक एक करके शेरिर फटने लगे, कुचल दिए गए, भेड़ दिए गए और पहचान से परे तबाह हो गए। खून जंगल में फैल गया और स्क्रीम्स पल भर में खत्म हो गई। जो कोऑर्डिनेटेड अटैक होना था वो टोटल एनिलेशन में बदल गया। जब सब खत्म हुआ तो स्नाइडर अकेला खड़ा था। उसने शांति से कहा कि टावर में शॉर्टकट्स काम नहीं करते। यहाँ ट्रिक्स, नंबर्स और बोरोड कॉन्फिडेंस की कोई वैल्यू नहीं है। इस जगह सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ ही तुम्हें बचा सकती है। उस पल उमर स्नाइडर इंसान से ज्यादा एक शैतान जैसा लग रहा था। वो आसानी से स्पीयर घूमता रहा और सिर्फ इतना ही आसपास के लोगों की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। हॉल में देख रहे लोग चुप रह गए। उनके गले सूख गए थे और वो नजर नहीं हटा पा रहे थे। स्क्रीन स्नाइडर पर लॉक थी, जो एक वन साइडेड मैसेक कर रहा था। उसकी स्पीयर टेक्निक्स प्रिसाइज, रिफाइंड और दारा देने वाली एफिशिएंट थी। जाब अटैकर्स का लीडर चीख कर बोला कि ये सिर्फ एक एग्जाम है और सबको शांत हो जाना चाहिए। तब भी कुछ नहीं बदला। सबको सच समझ आ चुका था। ये अब फाइट नहीं रही थी, ये एग्जीक्यूशन था। इसी दौरान रीना नरुकामी सुबारू का मास्क पहने ब्रॉडकास्ट देख रही थी। स्नाइडर की मूवमेंट्स देखकर उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। प्रिलिमिनरीज के सभी प्लेयर्स में स्नाइडर बिल्कुल अलग लेवल का था। अगर वो इसी तरह टावर क्लाइंब करता रहा तो एक दिन टॉप रैंक्स तक जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन उसका मूड तुरंत खराब हो गया जब उसने हत्सुका की आवाज सुनी।